नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक मास्टर वीडियो है। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। इसमें हम आपके लिए विस्तार से बताएंगे जो मेन इंपॉर्टेंट योजना है। आपको बता दूं, 2014 से लेकर आप देख सकते हैं, देखिए लिस्ट में सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना लिखा है। 2014 से लेकर पूरा 2021 तक का पूरा यहाँ पर अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने इसमें शामिल किए हैं योजनाएं पूरी, जो एग्जाम में आ सकती हैं आपके लिए। आपको बता दूं दोस्तों, योजनाएं जो हैं आपकी, वो आपसे आज़ादी के बाद से जितनी योजनाएं लागू हुई हैं सभी पूछी जा सकती है, चाहे पंचवर्षीय योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो। यहाँ पर हम आपके लिए टोटल 7 साल की योजनाएं लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कई योजनाओं को हमने विस्तार से भी बताया है आपसे कि आपको एक एक योजना अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मास्टर वीडियो है। इस पूरे वीडियो को यदि आप अच्छे से देख लेंगे, आपको दूसरे किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो करंट अफेयर से, साइंस से और जीके से संबंधी मिलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम डिटेल में जो योजना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं एक बार। तो 2014 से स्टार्ट करते हैं। सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट जो केंद्र सरकार ने योजना का गठन किया था वो था नमामि गंगे योजना। ये योजना 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। याद रखना, 2014 नमामि गंगे योजना। ठीक है। अगला, गंगा में 14 डुबकी लगाना है आपको। ठीक है, ऐसे याद रखो। 2014 में जो है नमामि गंगे योजना, गंगा को नमन करके 14 डुबकियां लगाना है गंगा में। ठीक है, नमामि गंगे योजना के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी 28 अगस्त 2014 को लागू हुई थी। ये योजना वित्त मंत्रालय द्वारा लागू हुई थी। इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता 26 फरवरी 2020 तक, मतलब टोटल 38.18 करोड़ खाते खुल चुके हैं अभी तक, और 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा इस योजना के तहत हुआ। यदि आप में से किसी का जन धन योजना के तहत खाता खोला है तो आपका 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है उसमें और 30,000 रुपए का जीवन बीमा है उसमें। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रखा है मेक इन इंडिया को। मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया सरकार ने और एग्जाम में भर भर के पूछा जा रहा है और आगे के एग्जाम में भी पूछा जाता रहेगा। योजनाएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। पंचवर्षीय योजनाएं कब लागू हुई थी, कब से कब चली हैं सभी, लेकिन अभी भी एग्जाम में पूछी जाती है ना, ऐसे ये योजनाएं भी आपकी पूछी जाती रहेगी। शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, कि बाहर की विदेशी कंपनियां आएँ और हमारे देश में अपने प्लांट लगाएं, यहाँ पर बनाएं। जैसे कि 90% जो सामग्रियां रहती है उसमें मेक इन चाइना, मेड इन चाइना लिखा रहता है, वैसे यदि कोई बाहर भी कोई चीज़ जा रही हो तो उसमें मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया लिखा हो। ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी लेकिन इसका धरातल पर उतना सही प्रभाव नहीं पड़ा। आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे। इसमें 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर पीएम साहब ने इसका जो है शुभारंभ किया था। इसमें क्या था, प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव और वर्ष 2024 तक 8 गांवों को गोद लिया जाएगा और उन गांवों का विकास करेंगे सांसद खुद की सांसद निधि से या अदर चीज़ों से, लेकिन उन गांवों को गोद लेना मतलब उनका विकास की जिम्मेदारी पूरी उस सांसद के ऊपर रहेगी। ठीक है। तो 2019 तक 3 गांव और 2014 तक 8 गांवों को गोद लेना है हर सांसद को। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपसे मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014 को ये लागू हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लागू हुआ था, ये भी पूछा जाता है। अब मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत टोटल 7 बीमारियां जो थी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इन सभी का टीकाकरण करना था। 2020 तक संपूर्ण भारत में टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। नाम है मिशन इंद्रधनुष 2014, याद रखना। ठीक है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं तो 7 बीमारियां हैं और 7 दूनी कर देना 14, तो 2014 में ये लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पहल योजना। तो 1 जनवरी 2015
को ये लागू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक में खातों में पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य था। तो अभी भी आप लोगों में से कई लोगों के खाते में सब्सिडी आती होगी। एलपीजी का रेट भले ही बहुत बढ़ गया है, लेकिन सब्सिडी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, बीच में और ज़्यादा भी आई थी। ठीक है, यह DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। यदि आपको पूछ लिया जाए DBTL स्कीम क्या है, तो ये पहल योजना का ही दूसरा नाम है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी इसका सही नाम है, याद रखिएगा। चलिए अगली योजना देख लीजिए, हृदय योजना। आपके दिल की बात हो रही है, हृदय की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ने हृदय योजना रिलीज़ की। अब हृदय का फुल फॉर्म क्या है? तो हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये है हृदय का फुल फॉर्म, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या है? देश के चयनित 12 शहरों की हेरिटेज, मतलब आप समझ सकते हो हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर, तो सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, यदि कुछ टूट फूट हुई है उसको सही करना, उसका प्रमोशन करना कि आइए घूमिए देखिए। तो 12 शहरों को चुना गया है हृदय योजना के तहत। याद रखिएगा, याद हो जाएगा मेरे हिसाब से तो आराम से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है, याद रखना। इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है सरकार, तो इसलिए पूछा भी जा सकता है। तो 22 जनवरी 2015 को ये लागू हुई थी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। कमेंट करके मुझे बताइए कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है अभी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है, बताइएगा। उद्देश्य इसका क्या है? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात बताइए कमेंट करके कितना है। आपको पता होगा कि महिलाओं का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा कम है, और सबसे कम ये कहाँ पर है? तो हरियाणा में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो केरल में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको बढ़ावा देना, बेटियों को बचाना है और बेटियों को पढ़ाना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पैसे का यहाँ पर ऋण, लोन देने से संबंधित है। देखिए क्या लिखा है फुल फॉर्म। 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना का लॉन्च हुआ। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, प्रकार है इसका शिशु, किशोर और तरुण, 3 रखे हैं। तो शिशु के तहत 50,000 लोन मिलेगा, किशोर के तहत 5 लाख लोन मिलेगा और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। 2015 में स्टार्ट हुई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, उजाला योजना। उजाला योजना के तहत आप लोगों ने, अभी कई लोगों ने जो है LED बल्ब लिए होंगे। 1 मई 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs, ठीक है, फॉर ऑल, इसका फुल फॉर्म है उजाला का। ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। उद्देश्य बिजली की खपत कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य में वितरण करना। ठीक है, कम दाम में सरकारी जो है बिजली विभाग से और कई जगह दुकानों में और कई जगह आप देखते होंगे LED बल्ब का वितरण किया जाता था, है ना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्या काम है और कब लागू हुआ था? तो 9 मई 2015 को कोलकाता से इसका शुभारंभ हुआ था और इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। कितना? 1 साल में सिर्फ 12 रुपये भरने हैं आपको। ठीक है, 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 से 2 लाख तक का बीमा आपको मिल जाएगा। 18 से 70 वर्ष की आयु तक के लिए लागू होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब इसमें क्या, ये भी बीमा से संबंधित है। तो 9 मई 2015 को इसकी स्कीम आई थी। इसमें इसके पहले वाले में 18 से 70 था, इस वाले में 18 से 50 तक की आयु होनी चाहिए। कोई भी भारतीय हो 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का लाभ उठा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के तहत क्या था? 9 मई 2015 को ये वित्त मंत्रालय द्वारा स्कीम लागू की गई थी, अटल पेंशन योजना। इसमें आपकी एज होना चाहिए 18 से लेकर 40 साल तक की
और इस आयु वर्ग में कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये अटल पेंशन योजना की स्कीम थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वें नंबर पर है अमृत योजना। अमृत योजना की शुभारंभ हुई थी 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों के लिए घर बनाने की योजना रखी गई है अमृत योजना के अंतर्गत। ठीक है, अमृत योजना का फुल फॉर्म भी याद रख लेना और बाकी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य है 100 शहरों को चयन किया है और उसका विकास करना, सिंगापुर के सहयोग से स्मार्ट बनाना, उसमें हाई टेक्निक आपकी रोडें, सड़कें, हर चीज़ के लिए घर, दफ्तर सभी को स्मार्ट बनाना, अच्छा बनाना। सड़कों पर वायरलेस सड़क होना चाहिए, कोई वायर ऊपर से जैसे आप देखते हैं खम्भों पर वायर चढ़े रहते हैं वो ना हो, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, हर चीज़ अच्छे से अच्छा करना स्मार्ट सिटीज़ का ये जो आपका है स्मार्ट सिटी योजना का काम है। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुई थी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को और इसका उद्देश्य था कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना और लोगों को प्रदान करना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया मिशन आपका 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। उद्देश्य इसका सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सभी सरकारी सेवाओं का आप एप्लीकेशन बना दो, वेब पोर्टल बना दो। जैसे आपको कोई फॉर्म भरना हो तो आप दफ्तर में जाके चक्कर मत काटते रहो, ऑनलाइन फॉर्म भरो, ऑनलाइन आपकी शिकायतें हों, ऑनलाइन चीज़ें हों। इसके लिए ये लागू किया गया था ये योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई से समझ में ही आ रहा है, 1 जुलाई 2015 को ये योजना लागू की गई थी। इसका उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना, कैसे भी करके, चाहे तो वो नहरों के थ्रू हो, चाहे जैसे भी हो, है ना, चाहे डैम बनाकर, बांध बनाकर। तो ये योजना का मुख्य उद्देश्य था कि कई जगह क्या है सूखा काल पड़ जाता है, वो ना पड़े। स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। छोटे मोटे चीज़ें, जैसे कि आपका कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप छोटे मोटे यदि काम सीख जाओ तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कई इक्विपमेंट्स चलाना है, ठीक है, कोई चीज़ बनाना है, छोटी मोटी चीज़ें, मोबाइल रिपेयरिंग है। एक बार अभी मोबाइल रिपेयरिंग का भी हमारे भोपाल में एक स्किल इंडिया के तहत मोबाइल रिपेयरिंग का वर्कशॉप था। आप चाहो तो 6 महीने, 1 साल, 3 महीने का कोर्स लेके उसको सीख सकते हो। उसके बाद अपना स्वयं आप चाहें तो रोजगार पा सकते हैं या किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्किल इंडिया के तहत आप कोई ना कोई, आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, सीखो आप कोई नई चीज़ जिससे आपको जॉब पाने में आसानी हो। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो 25 जुलाई 2015 को ये योजना स्टार्ट हुई थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार और उचित मॉनिटरिंग करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, सागरमाला परियोजना। तो 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना लागू की गई। सागरमाला परियोजना का काम है बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। कि यदि आप कोई चीज़ फॉरेन भेजना चाहते हो, आप कहीं बीचों बीच बैठे हो, आपको मुंबई तक कोई सामान भेजना है, उसके बाद उसको वहाँ से फॉरेन भेजना है, तो इतनी अच्छी सुविधा होनी चाहिए हर बंदरगाह तक सड़क और रेल परिवहन आसानी हो। आपको कोई चीज़ भेजना हो, मंगाना हो तो सीधे आप यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कर सको बंदरगाह तक, वहाँ से बाहर जा सके। उदय। तो उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। उदय का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, तो उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये उदय का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य है बिजली वितरण कंपनियां जो कि डिस्कॉम का वित्तीय सुधार, घाटों से उबरना। आप ये बताइए, हर व्यक्ति आजकल बिजली यूज़ करता है, लेकिन बिजली की चोरी इतनी हो रही है कि बिजली कंपनियां घाटे में चल रही हैं। सोचिए, यदि हर कोई
मतलब ये चोरी वगैरह रुक जाए तो बिजली कंपनियां कभी घाटे में नहीं चलेंगी। ठीक है, इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है, उदय योजना से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो भारत का पहला राज्य था वो झारखंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन ये 22 फरवरी 2016, देखो रूरल और अर्बन को मिलाकर रुर्बन बनाया गया है। ठीक है, ये गलत नहीं लिखा, रुर्बन ही है। 22 फरवरी 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था। गांवों का क्लस्टर आधारित विकास इसका उद्देश्य है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्लस्टर आधारित आप ये ऐसा कुछ याद कर लीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी गांव गए थे और वहां पर जाके उन्होंने विकास कर दिया। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना है गांवों का क्लस्टर विकास। सेतु भारतम योजना, तो 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा के उद्देश्य से भारतीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने का के लिए ओवरब्रिजों का निर्माण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, सेतु क्या होता है? ब्रिज होता है। अब हमारे देश में इतनी सारी घटनाएं होती हैं कि यहाँ से रेल लाइन जा रही है आपकी और यहाँ से सड़क जा रही है। एक तो जाम की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जब रेल निकलती है तो आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज़, कई बार कई जगह फाटक नहीं है तो वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। इसके लिए सेतु भारतम योजना बनाया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। आप मुझे कमेंट करके बताइए, सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? कमेंट जरूर करिएगा। नहीं पता तो लिख दो सर 24वें का आंसर हमें नहीं पता। सड़क एवं परिवहन मंत्री बिल्कुल ईजी है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ। एक है आपका नितिन गडकरी ऑप्शन और दूसरा है अमित शाह। कमेंट करके बताइए, नितिन गडकरी या अमित शाह, कौन है सड़क एवं परिवहन के लिए? ओवरब्रिज बनाएंगे, सेतु भारतम, याद रखना। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया, यदि आप कई नाम अच्छे से पढ़ेंगे ना तो नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि वो योजना किससे संबंधित है। ठीक है, और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है डेट। तो अभी लास्ट में जब ये पूरे खत्म हो जाएंगे तो मैंने पूरा चार्ट बनाया है 2014 से लेकर 2021 तक का। उन पूरे चार्ट में आपको डेट बता दूंगा। सबसे ज़्यादा डेट पूछी जाती है, वो भी सन पूछा जाता है। देखिए, ये दिन तो याद नहीं होता सबको, सन पूछते हैं कि 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ऐसा सन पूछेंगे आपसे। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण। ठीक है, याद रखना, स्टैंड अप इंडिया का काम स्पेशली किसके लिए है? ST SC और महिला उद्यमियों के लिए है। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण मिल जाएगा। उड़ान योजना का संबंध किससे है? तो उड़ान योजना का सबसे पहले शुभारंभ देख लीजिए, 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, उड़े देश का आम नागरिक। अब उड़ान से समझ में ही आ रहा है, कुछ फ्लाइट से लेकर है। इसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई सेवा प्रदान करना है, जिससे हर कोई एरोप्लेन में बैठने का सपना पूरा कर सके, उड़ सके। ठीक है, तो उड़ान योजना इसलिए लागू की गई थी। दीक्षा पोर्टल, तो दीक्षा पोर्टल देखिए, दीक्षा शिक्षा, दीक्षा ऐसे याद आ रहा है ना, दीक्षा मतलब शिक्षा से संबंधित होगा। तो सुनिए, शुभारंभ हुआ था 5 सितंबर 2017 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया था। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायता करेगा। दीक्षा कौन देता है? शिक्षकों को ट्रेनिंग देना और सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, आपको यदि जो दीक्षा लेना हो तो आप शिक्षक के पास जाएंगे ना, वही आपको ज्ञान देगा, है ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लागू हुई थी। उज्ज्वला योजना के तहत क्या था? BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देंगे, क्योंकि उन लोग बेचारे चूल्हे पे खाना बनाते हैं, वहाँ की महिलाएं धुआं लेते हैं, उनके फेफड़े, लंग्स, बहुत सारी बीमारियां होती हैं चूल्हे पे खाना बनाने से। यदि आप रेगुलर बनाएं तो कभी कभार चलता है। ठीक है, तो BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। आपको कमेंट करके बताना मुझे BPL का फुल फॉर्म, देखते हैं कितने लोगों को पता है। BPL का फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वरिष्ठ पेंशन बीमा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में 1 जनवरी 2017 को ये लागू की गई थी LIC द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। उद्देश्य है इसका कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10% के लिए 10 सालों के लिए 8% वो गारंटी ब्याज देंगे कि आप पैसा अपना जमा करो, आपको 10 वर्षों के लिए 8%
यदि आप 60 साल के से ज़्यादा के हो तो आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। यदि आप नॉर्मल अपने आप लोगों के अकाउंट खोले हो तो उसमें कितने % ब्याज मिलता है, किसी को पता है? मुश्किल से 3 से 4% मिलता है आपको ब्याज, सिर्फ और सिर्फ, है ना, साल भर का। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। 3 नवंबर 2017 को ये लागू हुआ था। स्पर्श का फुल फॉर्म भी याद रखना आएगा, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। ये स्पर्श का फुल फॉर्म है। 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के लिए उद्देश्य से यह प्रारंभ की गई है। एक छात्रवृत्ति योजना है। लाभ है अधिकतम 40 छात्रों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है। 21 जुलाई 2017 को 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों में 8% गारंटी रिटर्न, वही सेम है। कौन सा? इसके जैसा है। कौन सा? इसके जस्ट पहले वाला देखिए, वरिष्ठ पेंशन योजना और ये वाली वरिष्ठ वय वंदना योजना, दोनों में 10 वर्षों के लिए 8% और 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु होनी चाहिए आपकी, ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य नाम दिया गया है, तो सौभाग्य शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को। विद्युत मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। सौभाग्य आए या सहज बिजली हर घर योजना आए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये आयुष्मान भारत से संबंधित है और शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से हुआ था। गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। देखिए, आरोग्य से आपको समझ में आ रहा है कि स्वास्थ्य से संबंधित है और जन आरोग्य योजना है तो कुछ ना कुछ लाभ देंगे। तो स्वास्थ्य से संबंधित इन्होंने 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे गरीबों के लिए। बहुत अच्छी बात है। ऐसी योजना यदि जमीन पर आ जाएं, जमीन पर इस योजना का कार्यान्वयन हो जाए तो फिर क्या कहने, बोलते हैं एक गीत है, गाना है एक, कि कुछ भी कर दो, बहुत सारे दुख हैं, लेकिन कभी भी निर्धन को कोई भी रोग मत देना। भगवान से एक बहुत पुराने कवि हैं, वो बोलते हैं कि आप हमें हर चीज़ का दुख दे दो लेकिन कभी निर्धन को रोग मत देना, क्योंकि उसमें जो पैसा लगता है ना, आपको पता होगा, यदि आप लोगों के परिवार में किसी का इलाज हुआ, कुछ हुआ, यदि कैंसर हो जाता है तो कितने लाखों रुपए लग जाते हैं, ठीक है। तो गरीबों को सब कुछ दे दो, हर टाइप का दुख दे दो, लेकिन रोग मत दो, ऐसा एक गीत है। किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये 1 फरवरी 2016 को पीयूष गोयल द्वारा लागू किया था, घोषित किया गया था। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता मिलेगी। ये सहायता 2-2 हज़ार रुपये करके 3 समान किस्तों में उनके खातों में सीधे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पीएम किसान सम्मान निधि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुआ था, इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। श्रम योगी नाम ही है इसका, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है और ये इनको 60 वर्ष तक आयु तक होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा इनको, ठीक है। 60 वर्ष की आयु का होने पर, मतलब उसके बाद आपको पेंशन कभी दी जाती है, हमेशा रिटायरमेंट के बाद। तो 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये आपको, यदि आप मजदूर हैं, 15,000 रुपये से कम आपकी आय है तो आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब ये किसान के लिए है, तो ये इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को झारखंड में हुआ था। लाभ में इसका 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन योजना के पात्र हो जाएंगे और 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर खेत नहीं है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जिसके पास खेत नहीं है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, ठीक है, उनको मिलेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना,
तो मत्स्य संपदा योजना में देख लेते हैं। शुभारंभ इसका हुआ था 10 सितंबर 2020 को, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020-21 और 2025 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में इस योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए कितना करोड़ रुपए है, देखिए 20,050 करोड़ रुपए अनुमानित निवेश है मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए। ये योजनाएं मैंने विस्तार में बता दिया। हम फटाफट 2014 से लेकर 2021 तक की जितनी भी योजनाएं हैं ना, ध्यान से अच्छे से उनकी डेट याद कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है डेट में भी आपको सिर्फ सन यदि याद हो जाए ना, सन, तो बहुत बढ़िया है। देखिए मैंने लाइन से ले दिया 14, 14, 14, फिर 15 के, फिर 16 के, फिर 17 के, 18 के, 19 के, 20 के, 21 के, तो लाइन से आपको याद हो जाएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, सुनते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 2014 में। मेक इन इंडिया भी 2014 में लागू हुई थी। केवल मैं सन बता रहा हूँ, डेट आपको लिखिए, आप पढ़ते जाओ पढ़ना है तो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन 14 में, सांसद आदर्श ग्राम योजना भी 14 में हुआ है, और मिशन इंद्रधनुष योजना भी 14 में हुआ है। तो क्या क्या हुआ 14 में? जन धन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम और मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष से कुछ याद आया? मैंने बताया था 7 रंग 7 रोग है ना, उनके लिए टीके का प्रावधान था। आगे पार्ट पीछे से पार्ट तो नहीं हो रहा। अब देखिए, हृदय योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना एक बार और आ गया। इसके बाद आपका आवास योजना, अमृत योजना 2015 में तो बहुत सारी, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, हृदय योजना 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, अटल पेंशन योजना 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015, अमृत योजना 2015, डिजिटल इंडिया मिशन योजना ये भी 2015, स्किल इंडिया मिशन ये भी 2015, और भी हैं 2015 की सबसे ज़्यादा 2015 में मुझे लग रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये भी 2015, और भारत माला परियोजना 2015, वन रैंक वन पेंशन योजना भी 2015 में लागू हुई थी। इतनी सारी योजनाएं हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलना। अब आते हैं 2016 पे। तो 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 की है, स्टार्टअप इंडिया 2016 में है, सेतु भारत परियोजना 2016, स्टैंड अप इंडिया 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, स्मार्ट सिटी कब से स्टार्ट हुई 2016, और भीम ऐप कब लॉन्च हुआ 2016। 2016 की याद होंगी सभी। 2016 की कमी है 1 2 3 4 5 6 7 योजना है, सातों याद कर लो। फसल बीमा योजना, स्टार्टअप योजना, सेतु भारतम योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और स्मार्ट सिटी योजना और भीम ऐप। ठीक है, अगला देखो 2017 का देख लेते हैं। प्रवासी कौशल विकास योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, VPBY यदि आ जाए शॉर्ट फॉर्म तो याद रखना, राष्ट्रीय वायुश्री योजना, उड़ान योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, दरवाजा बंद योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना दोबारा लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, साथी अभियान, दीनदयाल स्पर्श योजना और भारत नेट योजना, ये सब 2017 में हुए थे, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट प्लीज लेते जाइएगा। इसके बाद देख लेते हैं 2018 के। तो 2018 में हुआ था वन धन योजना, खेलो इंडिया स्कूल गेम, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ था, IPPB, PM आशा ये भी 2018 में लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2000, आयुष्मान भारत जिसको बोलते हो, ये भी 2018 में लॉन्च हुआ है, PM किसान, अब ये 2018 के 1 2 3 4 5 हैं, सिर्फ 5 हैं। ठीक है, याद हो गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो 2018 के। 2019 में है PM किसान सम्मान योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कमेंट करके बताओ इसमें कितने हजार रुपए मिलने और कितनी किस्तों में, याद आया? मैंने बताया था, चलो मैं बता देता हूँ। 6,000 रुपये मिलेंगे, 3 किस्तों में मिलेंगे। आप कोई और कमेंट करो, आप एक काम करिए, चलिए मैं और पूछता हूँ आपसे, इन्हीं में से पूछ लेता हूँ, नीचे वाले में से। ठीक है, चलो तो कहाँ तक हो गए थे? 2019 के हो गए, पढ़ लिए। यहाँ देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट 2019, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 2019, अटल भूजल आयोजन 2019,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट 2019, स्वामित्व योजना ये 2020 में, अब 2020 की देख लीजिए, 2020 में बहुत सारे लॉन्च हुए हैं। स्वामित्व योजना 2020, आत्मनिर्भर भारत योजना 2020, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ये भी 2020 में लागू हुई थी, पीएम स्वनिधि योजना 2020 में लागू हुई थी, गरीब कल्याण योजना 2020 में लागू हुई थी। नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 में 30 जुलाई को। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये भी 15 अगस्त 2020 को लागू हुआ था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना सितंबर 2020, कपिला कलाम कार्यक्रम ये भी आपका 2020 में लॉन्च हुआ था। आयुष्मान सहकार योजना 2020 में लागू हुई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भी 2020 में लागू हुई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके बारे में कमेंट करके बताइए इसमें क्या लाभ है क्या नहीं, डिटेल में बताओ तो डिटेल में बताना, देखते हैं किस किस को पता है। पीएम वाणी योजना 2020 में लागू हुई थी और अभी लेटेस्ट हुई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 या 3.0 जो भी कह लीजिए, ये हुआ था आपका 15 जनवरी 2021 का। तो दोस्तों ये हो गए आपकी पूरी योजनाओं से संबंधित वीडियो। दोस्तों मैंने कोशिश करी है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सब ला के दिया है मैंने, और साथ ही साथ जो जो डिटेल में पूछा जा सकता तो उनका मैंने डिटेल ही बता दिया है। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि सर वीडियो अच्छा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके हमें बताइए कि सर करंट अफेयर्स का ये टॉपिक चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हाँ एक चीज़ और, अभी आपको ये केंद्र सरकार की योजनाओं का वीडियो मिला है, अब आपको राज्य सरकार की योजनाओं वाला वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आपको राज्य सरकार की योजनाओं वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। राज्य सरकार की योजनाएं मतलब हर राज्य की सरकार ने जो जो अलग अलग योजना की, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, यूपी में, वो सब आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।